जहां नेता और बाबू मिल जाए वहां का सिस्टम का बीमा करवा लो, क्योंकि ईमानदारी वहां सिर्फ दीवार पर टंगी रहती है। बिहार का नया पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है। विषय है घूसशासन, कक्षा सरकारी दफ्तर। इसमें अब अध्यापक भी होंगे। अध्यापक कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा भैया। वीडियो एएसआई, प्रधान बाबू और बिचौलिया। और प्रैक्टिकल ऐसा कि काम करवाना है तो घूस की स्लिप बनवाओ और फाइल सरकाओ, और नहीं तो यहाँ से चलते बनो। चलिए सबसे पहले चलते हैं राजधानी पटना, जहाँ वीडियो साहब का डे ऑफ जजमेंट आया, लेकिन सीबीआई के बजाय निगरानी विभाग की कैमरे से। पटना सिटी के आगम कुआं वीडियो रंजीत कुमार और एएसआई हरेंद्र कुमार को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा गया। वीडियो साहब रिटायर्ड हेडमास्टर की जमीन संबंधी केस में सहायता करने के नाम पर 1 लाख रुपए मांग रहे थे। इधर रिटायर्ड हेडमास्टर साहब बोले, बेटा पढ़ाओ, घूस मत खाओ, और निगरानी विभाग से सेटिंग कर ली। जैसे रंजीत रावू घूस लेकर मुस्कुराए, वैसे ही कैमरा ऑन और बाबूजी ऑफ। दूसरा तरफ एएसआई साहब भी पुलिस की वर्दी में दलाली कर रहे थे। एक केस में कंपाउंडिंग के नाम पर 20,000 रुपए की मांग कर बैठे। निगरानी वालों ने भी इन्हें सस्पेंस फिल्म के विलन की तरह रंगे हाथों पकड़ लिया। अब जरा सोचिए, जहां कानून के रक्षक ही कानून को बेचने पर उतर आए, वहां आम आदमी को सुरक्षा कौन देगा? और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। पिछले 6 महीने की बात करें तो निगरानी विभाग ने 11 अधिकारियों को घूस लेते पकड़ा है। अब चलिए मोतिहारी ईस्ट चंपारण, जहां पीएम आवास योजना के पैसे निकालने के लिए अब पासवर्ड का जरूरत नहीं पड़ रहा, रिश्वत चाहिए। यह मामला हरसिद्धि प्रखंड का है। यहाँ प्रधान सहायक योगेंद्र पासवान जो है महिला लाभार्थी से 4,000 रुपया का मांग कर रहा था, वो भी ऑनलाइन, वो भी गूगल पे से। अब जरा सोचिए कि जहाँ केंद्र सरकार कहता है घर हर हाथ को, वही बिहार में बिचौलिया कहता है पहले घूस ला हाथ में फिर पैसा खाता में जाएगा। इस केस में महिला ने सीधा आवेदन दिया कि सर घर तो मिला है, लेकिन पैसा मांग रहा है बिचौलिया से दलाल साहब। निगरानी विभाग ने कार्रवाई किया, लेकिन सवाल यह है कि अब डिजिटल इंडिया में भी तो यूपीआई से घूस लिया जा रहा है, और फिर आम आदमी जाए कहाँ? और एक इकलौता मामला नहीं है पीएम आवास योजना का। वृद्धा पेंशन, शौचालय निर्माण, हर योजना में ऑफ द रिकॉर्ड जो है फीस एक फिक्स है, वो लिया ही जाता है। और सीधी में 4 ऐसा मामला जो है निगरानी को मिला है जहां यूपीआई से ही घूस लिया गया है। अब जो सोचिए कि पेटीएम करो सिर्फ सेल्स के दुकान पर नहीं लगा रहेगा। सरकारी बाबुओं का नया जो है टोन बन गया, रिंगटोन बना लीजिए भैया। अब मोतिहारी ही नहीं, बिहार के कई जिलों में ही एक जैसा बात है। वृद्धा पेंशन मिले तो घूस, विधवा पेंशन मिले तो घूस, बिचौलिया कहा सोची रहे। शौचालय बनवाओ तो सबसे पहले साहब का जेब भर दो। एक कहानी विधवा महिला का है जो बताती है कि पेंशन के लिए, विधवा पेंशन में तो कितना पैसा मिलता अभी जानते हैं, और उसके लिए भी 500 रुपया घूस। और सरकार कहती है सम्मान योजना, लेकिन जमीनी बाबू लोग कहते हैं सिर्फ घूसमान योजना। अब चलिए शिक्षा के मंदिर में, लेकिन यहाँ प्रार्थना की जगह रिश्वत चढ़ रही है। रोहतास के केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल साहब ने 32,000 की रिश्वत जो है मांगी थी, और उनको जो विजिलेंस विभाग है वो भी पकड़ लिया। और कान का तो बताते हैं, ठेकेदार से बिल पास करवाना था साहब जी, ठेकेदार से बिल पास करवाना था। बिल भी ऐसे पास होगा कि बिना कमीशन नहीं होगा। निगरानी टीम ने साजिश में पकड़ी और प्रिंसिपल साहब को क्लासरूम से सीधा हवालात पहुंचा दिया। भाई अब सवाल यहाँ ये बनता है कि सरकारी स्कूल जो है शिक्षा नहीं है, घूस लेने का ट्रेनिंग सेंटर सा बन गया है। जहाँ बच्चे नैतिकता पढ़ते हैं वही शिक्षक चालाकी दिखा रहा है। बिहार में घूस अब भ्रष्टाचार नहीं, प्रोटोकॉल बन चुका है। बिना घूस के फाइल नहीं चलती, बिना चढ़ावे के पेंशन नहीं मिलता, बिना रिश्वत के योजना जमीन पर नहीं उतारता। सरकार बोलती है जनता दरबार लगाया जाएगा, लेकिन जनता कहती है दरबार में अगर घूस ना दो तो दरबार ही घुसेड़ देता है। और जो पकड़े जाते हैं उनका ट्रांसफर नहीं, सिर्फ फोटो वायरल होता है, सिर्फ मीडिया में आता है। और सवाल सरकार से यह है कि क्या ईमानदारी सिर्फ चुनावी नारा है? क्या हर स्कीम में घूस का टैक्स शामिल है? और जनता से भी सवाल है, कब तक रिश्वत को नॉर्मल खर्चा मानता रहेगा भाई साहब? सच्चाई, लेकिन हम ये भी बता दें, सच्चाई ये है कि बिहार में अब घूस देना सेवा का हिस्सा बन चुका है, और जो ना दे उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाता है। बाकी आपके अपने अपने जिले में क्या चल रहा है, घुसखोरी होता है नहीं होता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वृद्धा पेंशन है, शौचालय वाला है, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको आप लोग पुराना इंदिरा आवास योजना बोलते हैं, उसमें सब में घूस चलता है कि नहीं चलता है? घुसखोरी चलता है बिहार में। सरकारी जहाँ जमीन रजिस्ट्री कराने जाइए वहाँ सीवर से बात आई थी कि जमीन रजिस्ट्री में पैसा में घुसखोरी में लेते हैं जमीन रजिस्ट्री के मामले में। तो अपने अपने जिले का बताइए हाल की क्या हाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो नीचे शेयर का बटन है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे 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 जो है एक स्टार बटन देने, स्टार सेंड स्टार करके आ रहा होगा, भेजने का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे आप जाके स्टार हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।